मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमारा पार्ट 6 क्लास सेकंड का अध्ययनरत है। पार्ट 6 क्या है? प्रकृति का संदेश, है ना। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, देखिए और समझिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए आप। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या है? प्रश्न क्रमांक 3, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क्रमांक का देखिए आप अपनी पुस्तक में, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को एक वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या करना है? वाक्य में परिवर्तित करना है पृथ्वी को। तो पृथ्वी कहती है तुम धैर्य न छोड़ो। ये हमने उसका पूरा वाक्य बना दिया और न एक शब्द दिया था पृथ्वी। तो पृथ्वी कहती है तुम धैर्य न छोड़ो। अब खा देखिए, क्रमांक खा, संसार। क्या है? संसार। तो ढक लो तुम सारा संसार। ये हमने उसका पूरा वाक्य बना दिया। उनने सिर्फ हमें शब्द दिया था संसार, तो उसका हमने पूरा वाक्य बना दिया। ढक लो तुम सारा संसार। अब प्रश्न क्रमांक गा देखिए, सागर। क्या है? सागर। सागर कहता है लहरा कर। सागर कहता है लहरा कर। ये हमने इसका वाक्य बना दिया। अब क्रमांक घा देखिए आप, आकाश। क्या? आकाश। आकाश कहता है फैलो इतना। आकाश कहता है फैलो इतना, है ना। ये इसका हमने वाक्य बना दिया। अब योग्यता विस्तार 1 नंबर देखिए आप। प्रकृति के बारे में अपने अध्यापक अध्यापिका से अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। ये प्रकृति क्या है? इसका हमने अध्ययन किया था। हमारे जो चारों ओर है वो प्रकृति है। क्या है? हमारे जो चारों ओर है ये प्रकृति है। ये पेड़ पौधे सब प्रकृति है। जो हवा हम सांस ले रहे हैं ये सब प्रकृति है ना। दूसरा देखिए, क्या आप कभी किसी पर्वतीय प्रदेश में गए हैं? यदि हाँ तो कक्षा में वहाँ के वातावरण के नियम में चर्चा कीजिए। आप कोई से पर्वतीय प्रदेश गए हैं? यदि गए हैं तो आप वहाँ का वातावरण अपने साथियों के साथ में चर्चा में कीजिए। अब आपके ज्ञान के लिए, है ना, इस कविता में, है ना, पर्वत मनुष्य को शिक्षा देता है कि वह भी महान बने और पर्वत से ऊंचाई प्राप्त करे। पर्वत मनुष्य को क्या शिक्षा देता है? पर्वत मनुष्य को शिक्षा देता है कि वो भी महान बने और पर्वत से ऊंचाई प्राप्त करे। महान कैसे बनेंगे हम? पर्वत जैसी ऊंचाई प्राप्त कैसे करेंगे? जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे आचरण पर चलेंगे। जब हम पर्वत जैसी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सागर से यह सीख मिलती है कि हमारे मन और विचारों में गहराई होना चाहिए। सागर से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमारे मन और विचार दोनों में गहराई होना चाहिए। जब हम पर्वत जैसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, पर्वत जैसे ऊंचे बन सकते हैं, यदि हमारे मन और विचारों में गहराई है तब। आगे समझ में। अब तरंगें हमें हृदय से उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। तरंगें हमें उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने का
जीने की प्रेरणा देती हैं। पृथ्वी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य न छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। कितना भी कठिन से कठिन समय हो, हमें हमारा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, जैसे आज इतनी बड़ी कोरोना महामारी चल रही है ना, जिसमें ना प्रदेश सरकार ने, ना सेंट्रल सरकार ने, और ना हमने, ना हमारे परिवार ने, ना हमारे गांव ने, ना हमारे देश ने किसी ने धैर्य नहीं छोड़ा है ना। इसलिए आज हम उस महामारी से लड़ रहे हैं और लड़कर एक दिन हम उस महामारी पर विजय भी करेंगे। ऐसा हमें कहीं भी कितनी भी कठिनाइयाँ हों, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आकाश हमसे कहता है कि हमें संकीर्ण बातों को त्याग कर आचरण को विस्तार देना चाहिए। आकाश क्या कहता है कि हमें छोटी मोटी बातों को त्याग कर आचरण को विस्तार देना चाहिए। हमारे खुद के जो आचरण होते हैं इनमें विस्तार देना चाहिए, ना कि किसी की बातों में लगना और ना किसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना। हमें सिर्फ हम में खुद में सुधार करना चाहिए। अब सहयोग की भावना, मान लो यदि आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं, मान लो आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं और वह आपसे कोई काम करने को कहती हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही हैं, वो खाना किसके लिए बना रही हैं? पूरे परिवार के लिए, आपके लिए बना रही हैं। यदि वो कोई आपसे काम करने का बोलती हैं या कोई सहयोग मांगती हैं या मदद मांगती हैं, तो फिर आप क्या करोगे? पढ़ने का बहाना लगाकर मना कर देंगे या तुरंत मम्मी का काम करके उनका सहयोग करेंगे या ध्यान ही नहीं देंगे? इन 3 बातों में से आप क्या करेंगे? इन 3 बातों में से सही ये है कि तुरंत मम्मी का काम करके उनका सहयोग करेंगे। क्या? तुरंत मम्मी का काम करके उनका सहयोग करेंगे, ना हम मना करेंगे और ना कोई बहाना बनाएंगे, है ना, उनका सहयोग करेंगे। अब प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं के आगे सही और प्रकृति से ना मिलने वाली वस्तुओं के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़, हवाई जहाज और नदियाँ, इनमें से प्रकृति से क्या मिलता है? प्रकृति से मिलने वाली वस्तुएं पेड़ है और पानी है, फल फूल है, कंकड़ है, जूते नहीं मिलते, मंदिर नहीं मिलते, गेंद नहीं मिलती, पहाड़ प्रकृति से हैं। अब पहाड़ के चित्र में रंग भरिए और अच्छा सुंदर सा एक पहाड़ बनाइए। ओके, थैंक यू।